बहुत अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल नहीं होगी तो आप थोड़े पीछे हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कई बार एग्रेशन में बदल जाता है, तो भी आप पीछे रह जाएंगे। आपके पास टैलेंट होगा, लेकिन टैलेंट के साथ साथ कहीं आपके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जो सॉफ्ट स्किल है वो आपकी समय में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्किल है, और जिसके पास वो स्किल है उसको वो जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो चाहेगा उसे मिलेगा। मेरा पहला जो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप अपने आप को ये मान के चलें कि यू आर द बेस्ट। आप लोग कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे अंदर कोई कमी है। कमियां होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कमियां नहीं होती, कमियां होती हैं, लेकिन हर कमी को ओवरकम किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं तभी हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। यानी कि जो आपने कहा था कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट तभी करेंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ तो तभी बात कर रहा हूँ जब मेरे को अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस होगा, और तभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तभी आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। तो सॉफ्ट स्किल, नॉलेज और ये सब कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, हम सब बच्चे यहाँ पर जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन क्या आपको पता है कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन के लिए क्या होती है? हाँ, कॉन्फिडेंस। किसने बोला? पहले तो ये ऐसे आवाज करोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा। किसने बोला? आपने बोला? आपने नहीं बोला? जोर से बोलो। क्या बोलो? कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। और कुछ? सुनने, कम्युनिकेशन जो एक स्किल होती है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है? यस। अगर आपकी लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो जब तक, जैसे सर ने पहले बोला था कि पेशेंस चाहिए होता है। जब कोई आदमी बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बात कर रहा है, तो आपको उसकी बात को सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए। हमें आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं सुनना है, हमें समझने के लिए सुनना है, समझने के बाद जवाब देना। और हम कोशिश ये करते हैं कि हम सुनने के तुरंत बाद अपने आप को डिफेंसिव होकर हम अपना जवाब दे दें। तो ये नहीं करना होता। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं कम्युनिकेशन के बाद, फिर आ जाता है हमारा टीम वर्क। क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं, जहाँ भी कोई काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं काम कर सकता। कोई भी व्यक्ति, उसको किसी ना किसी के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करना पड़ेगा। तो ये स्किल हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, जिसको हम टीम वर्क को, टीम वर्क के अंदर ही कोऑर्डिनेशन आता है। तो जब हम एक रिले रेस देखते हैं ना, 100 मीटर में क्या होता है? एक अकेला एथलीट भागता है, मैराथन में भी एक अकेला एथलीट भागता है। तो हार या जीत उस अकेले इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर एक रिले रेस है तो रिले रेस में हार और जीत सिर्फ एक व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करती है, 4-5 जो उसमें एथलीट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। एक ने अच्छा स्टार्ट लिया, एक ने क्विकली आगे फॉरवर्ड किया, फिर उसने आगे फॉरवर्ड किया और सबसे आगे वाला तेजी से भागा। बीच में कहीं भी अगर गैप हो गया तो पूरी टीम हार जाती है। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है कोऑर्डिनेशन का होता है, टीम वर्क का होता है। और हम इंडियन एकेडमी में आपको यही सिखाते हैं कि आप कैसे अपने आप को अपने आप से ही बेहतर और बेहतर बनाएं, जिससे कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, भाई आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कि एक अच्छा जॉब मिले या आप एक अच्छा बिजनेस करें, और दोनों के लिए ही ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि सॉफ्ट स्किल ही एक मात्र आपका दरवाजा है जो दुनिया भर के दरवाजे खोलेगा।
और सॉफ्ट स्किल क्यों एक चीज जरूरी है, जैसे आप लोगों में से सच बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, किस किस को ये कंफ्यूजन है या किस किस के मन में ये डाउट है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मेरा तो अच्छा नहीं होता। ये डाउट किस किस के मन में है? कौन ये सोचता है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती इसलिए मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी? मैं ये मानूं या तो सबको डाउट है, या ये मानूं कि आप सब लोग कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर बोलो ना। तो जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज एक माध्यम है आपका किसी से बात करने का, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का। लैंग्वेज आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। पहला जो चीज है वो आपको अपने कॉन्सेप्ट, अपने फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। लैंग्वेज आपको सिर्फ जब हम किसी बाहरी व्यक्ति से बात करते हैं तब हमारे को एक माध्यम चाहिए, वरना अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप जाएंगे, जैसे जैसे आप बात करेंगे लोगों से तो वो धीरे धीरे करके आपको समझने लगते हैं और आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी और आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको लेके आपसे बात करने लगते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भाषा का नहीं है, सवाल ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो कितना अच्छा है। क्या आप जो सोच रहे हैं उस चीज को आप बोल सकते हैं, जो बोल रहे हैं क्या उस चीज को लिख सकते हैं? क्योंकि सोचना थोड़ा आसान होता है, बोलना सोचने से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और अक्सर हम लोग जो हैं वहाँ पर पीछे रह जाते हैं जब बात आती है लिखने की। और कई बार तो हम जब बोलते भी हैं तो अपनी बात को क्लियर नहीं बोलते, जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, और फिर क्या होता है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं या आपके जो टीम मेंबर होते हैं उनको आपका आइडिया क्लियरली नहीं पता चलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो अपने को जो आपका एक्सप्रेशन है उस पर ध्यान देना है। आप जरूरी नहीं है कि काम की बात हो रही है। इस समय अगर आप अपने आसपास अपने दोस्तों से भी बात करें, अपनी फ्रेंड से भी बात करें, तो आप देखें कि जो आप कहते हैं क्या आपका फ्रेंड एग्जैक्टली वही समझ रहा है जो आपने कहा, या वो कुछ और समझ रहा है। आप 80% सिचुएशन में पाएंगे कि जो आप कहना चाहते हो या जो आप समझाना चाहते हो 80% चांसेस हैं कि आपका जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो भी कई बार वो चीज़ नहीं समझता। तो ये सोचो कि जो आपके दायरे से बाहर है वो आपकी बात को कैसे समझेगा। इसका मतलब आपके एक्सप्रेशंस में आपको काम करना है, आपके अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है। तो जिस दिन आप अपने एक्सप्रेशंस को क्लियर करने में कम्युनिकेट कर लेंगे क्लियरली, उस दिन आप एब्सोल्युटली सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई डाउट ही नहीं है। जिस दिन आप अच्छी टीम वर्क में काम करना शुरू कर दोगे उस दिन आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे।